जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब नवाज शरीफ पे उंगलियां उठनी शुरू हो गई है। क्योंकि जैसे ही नई हुकूमत आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान के रास्ते खुल चुके हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब नवाज शरीफ जल्द ही अपनी बीमारियों का सर्टिफिकेट लेके पाकिस्तान कब आएंगे। अगर पाकिस्तान आएंगे तो क्या ये सीधे ही आते ही जेल जाएंगे या फिर असेंबली जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पाकिस्तानी मीडिया में उठ चुका है, क्योंकि उनके भाई अब प्राइम मिनिस्टर है और उनके हाथ में पूरे पाकिस्तान की सत्ता है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की सियासत का एक नंगा नाच जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं उजागर हो चुका है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ख्याल अच्छा है, बिल्कुल। राना साहब जी, सर आफ्ताब जहांगीर साहब तो कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं वापस तो ये तो बड़ा ही खुशाइंद होगा, बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो क्या ख्याल है अगर वो आते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर वो आते हैं जी शहबाज शरीफ साहब के साथ मुल्क वापस, वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे या फिर जेल भेजा जाएगा उनको? देखिए, जब अगर नवाज शरीफ साहब की जो है सेहत और उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको इजाजत देते हैं कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएं, तो जो भी कानून का तकाजा है वो पूरा होगा। अच्छा, जावेद लतीफ़ साहब ये कहते हैं कि अब लंदन के डॉक्टर्स ने कह दिया कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स ठीक हैं, वहाँ पे इलाज हो सकता है तो वो ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, जब जब ऐसा हुआ तो फिर वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में होंगे। तो इसका हम इंतजार कर लें तो वो वक्त जरूर आ जाएगा। और हम भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हों, और इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। लेकिन मैं एग्री करूंगा कि देखें, जमहूरियत को भी बड़ा लंबा सफर है पाकिस्तान में, इसको कोई शक नहीं है और इसे हमें तस्लीम करना चाहिए। लेकिन ये भी हकीकत कि यहाँ तो पाकिस्तान में अभी तो अदारे अपने हदूद में रहना सीख रहे हैं। अभी तो तसादुम चल रहा है अदारों का, और इसी चीज को हम जो है वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 75 सालों से, 74 सालों से। तो यही चैलेंज अभी बहुत बड़ा है। और यहाँ जमातें जो हैं उन पे हमले भी होते हैं, वो तोड़ भी दी जाती हैं, फिर से वो बन जाती हैं। तो ये तल्ख हकीकत है पाकिस्तान की, और जमहूरियत जो है वही रास्ता है। लेकिन अभी हमें पार्टीज में भी मेजोरिटी की जरूरत है। आई एम टॉकिंग ऑल अक्रॉस, और ये अभी सफर काफी पड़ा है। सही। अच्छा, इलेक्शन के बारे में ज़रा बताइएगा राना साहब। ये भी खबरें आ रही थी कि पार्टी के अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दो राय पाई जा रही हैं इलेक्शन को लेकर। क्या वाकई में ऐसा है? कोई अभी मुतफ़िक़ा फैसला नहीं हुआ कि अपने वक्त पर ये इलेक्शन होंगे या फिर जल्दी भी हो सकते हैं? देखिए, इसमें हर बंदा जो है अगर आज़ादाना बात करें, जिस तरह इसहाक डार साहब बात करते हैं तो अक्टूबर के अंदर बात कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब या शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने कहा है कि वो टेन्योर पूरा करेगा। पीपल्स पार्टी भी इस तरह की बात करती है। मेरे ख्याल से इसमें हर बंदा अपनी राय देता है। लेकिन फिर मैं यहाँ रिपीट करूंगा कि ये भी फैसला जो है, क्योंकि ये कोalition हुकूमत है, ये फैसला जो है सब मिलके करेंगे। लेकिन अगर पर्सनली पूछें तो मैं समझता हूं कि हमें जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जिनकी ज़रूरत है वो हमें करनी चाहिए है। लेकिन सबसे ज़रूरी हमें मईशत को इस्तेकामत देने की ज़रूरत है। अभी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी अनस्टेबल है आपकी एक्सटर्नल साइड के ऊपर। तो अगर 3 माह की केयर टेकर हुकूमत आ जाए जो बड़े फैसले ना कर पाए, अभी आप IMF के रिव्यू के अंदर भी दरमियान में फंसे हुए हैं, अगर आप उसको अधूरा कर दें तो उसके भी बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो इस चीज को भी सेटल डाउन होने की जरूरत है। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि अगर 3 माह की केयर टेकर हुकूमत आज आ जाती है तो मैं समझता हूँ 3 माह में एक मईशती तबाही आ जाएगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इलेक्शन की डेट को या टाइमिंग को सिलेक्ट करने के लिए। तो हमें IMF का प्रोग्राम के अंदर अगर हमें जाना है तो वो हमें कंक्लूड करने की जरूरत है। उससे एक्सटर्नल फ्रंट को स्टेबिलिटी आएगी। तो ये एक बड़ा अहम पहलू है। और इसको अगर आप कंसिडर करें तो मैं समझता हूँ इलेक्शंस जो है वो कम से कम भी अगर हो तो 7-8 महीने आगे ही होंगे। वो क्योंकि 7-8 महीने तो मईशत को स्टेबलाइज करने के लिए बिल्कुल चाहिए होंगे। 7-8 महीने चाहिए होंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब, इमरान खान साहब और आपकी जमात चाहती है फौरी तौर पर इलेक्शन हो, जबकि राना साहब और बाकी इत्तेहादी हुकूमत की जमातें जो हैं वो तो कहती है कम से कम 7-8 महीने चाहिए, थोड़ी मईशत बेहतर हो तो उसके बाद इलेक्शन में जाएंगे। तो सर ये फिर आप समझते हैं
कि जलसों से इतना प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा कि आप जल्दी इलेक्शन की तरफ चले जाएं? अच्छा देखें, हम तो ये समझते हैं कि इलेक्शन में क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया तो उसने कहा जी मैं 7 महीने से पहले नहीं करा सकता। इसका मतलब ये कि उनकी तैयारी है और मुझे उम्मीद है कि 7 महीने के बाद वो कहेंगे कि जी हम अब रेडी हैं, आप इलेक्शन करवा लें, तो हो जाना चाहिए इलेक्शन, क्योंकि फैसला तो फिर आवाम ने ही करना है। देखें अभी इन्हें ये मालूम है कि इनको मालूम था अपोजिशन को, सारी अपोजिशन को, कि जी हम इकनॉमिक सूरत हाल को काबू नहीं कर सकेंगे इतनी जल्दी और ये सारा कुछ। तो जब हम जा रहे थे इलेक्शन की तरफ तो इनको वेलकम करना चाहिए था, इन्हें कहना चाहिए था कि हाँ जी ठीक है जल्दी इलेक्शन करवा लें, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमें हुकूमत चेंज करनी है, हमने हुकूमत में आना है, हमने वज़ीर आज़म बनना है और हमने वज़ीर ख़ारजा बनना है, हमने अपने सारी जितनी 13 जमातें सब ने कुछ न कुछ हिस्सा लेना है, उसके बाद जाकर जो है हम फिर देखेंगे। तो अब उनको ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि जी अब इकनॉमिक सूरत हाल अच्छी नहीं है, मुश्किल हालात में मुल्क, और इसको बेहतर करने के लिए हमें टाइम चाहिए। तो एक जमात कहती है कि जी हमें तो पूरा टाइम चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि जी जल्दी इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको सिर्फ एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम ये तो हुआ कि इंग्लैंड के डॉक्टरों को ये पता चल गया है कि इस 4-5 हफ्तों में पाकिस्तान के डॉक्टर बेहतर हो गए हैं, वो इलाज कर सकते हैं। तो उन्होंने इजाज़त दे दी है कि आप जाएं पाकिस्तान तो इलाज करवा ले। तो अभी गए भाई, ये जैसे हम जाते हैं ना बारात लेकर जाते हैं तो लेकर आते हैं दुल्हन को, तो अब ये गई है बारात तो ले आए ताकि ये इशू भी ख़त्म हो जाए, ये लंदन की कहानी भी ख़त्म हो जाए और जो सियासत है वो पाकिस्तान में हो और फिर जल्द से जल्द इलेक्शन में जाए। फिर देखना ये है कि इलेक्शन में देखें सबसे बड़ा मसला ये है कि इलेक्शन में ये 13 पार्टियाँ एक साथ जाएंगी या 13 पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो पे अपने अपने निशान पर जाएंगी। तो जब वो जाएंगी तो क्या बात करेंगी? मैं ये सोचता हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ तो वो हंसते, वो कहते हैं यार हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि पीपल्स पार्टी क्या कहेगी कि जी ये बहुत अच्छे मुफ्ता इस्माइल साहब बहुत अच्छे हैं, आप इनको वोट दे दें या मंदू खेल साहब को वोट दे दें, बात तो एक ही है। चाहे तो आप तीर को दे दें चाहे शेर को दे दें, या फिर ये कहेंगी कि नहीं जी ये हालात ऐसे, इनके पेट फाड़े जाएंगे, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। इस चीज़ों को देखते हुए बहुत अच्छा था अपोजिशन के पास कि वो कहते हैं कि जी इलेक्शन में जाते हैं, अपने अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, फिर जो जीत कर आएगा वो हुकूमत करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने मुश्किल में डाला है कौम को, मज़ीद मुश्किलात होंगी, माशी मुश्किलात हैं। आपके सामने इस वक्त जो सूरत हाल है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं क्योंकि आप लोग पूरा वो करती हैं, तज्जिया करती हैं, आप स्टडी करती हैं, आपके रिसर्चर हैं, वो बताते हैं आपको। एक मिनट की खबर हमें तो बाद में पहुंचती है, आपको पहले पहुंच जाती है। तो क्योंकि हम आपके जरिए में पता चला था कि ये सारे आज जी आप इंग्लैंड जा रहे हैं। मैं राना साहब आपका कमेंट लेती हूँ। आफ्ताब साहब एक चीज क्लियर कर दीजिएगा, पीटीआई तो सोलो फ्लाइट ही लेगी ना जब भी इलेक्शन होते हैं, इस मर्तबा किसी इत्तेहादी को साथ मिलाने का कोई प्लान है आपका? नहीं, कोई इत्तेहादी को मिलाने का प्लान नहीं है क्योंकि इत्तेहादी अब हमारे पास है नहीं, सवाई एक जमात के काफ लीग भी तकरीबन 2 हिस्सों में तकसीम है, एक परवेज इलाही ग्रुप है और एक चौधरी शुजात ग्रुप है। तो ये देखना ये है कि ये उस वक्त क्या सूरत हाल बनती है, यानी पीटीआई वर्सेस बाकी तमाम जमातें और मुकाबला काफी कड़ा होगा। ठीक हो गया जी। राना साहब आपको कमेंट करना चाहते हैं? जी मैं सिर्फ छोटा सा कमेंट ये करना चाहूंगा। पीटीआई को तो इलेक्शन कराने के लिए इसलिए जल्दी है क्योंकि वो जो इनका खुद मुख्तारी और इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का बयानिया है, इससे पहले कि वो टोटली फाश हो जाए, ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इलेक्शन हो जाए। दूसरा, इनकी करप्शन ना सामने आ जाए अवाम को, ये वजह है। लेकिन मैं एक पॉइंट सिर्फ दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हमें समझना होगा कि 10.8 अरब डॉलर रिजर्व्स में ये छोड़ के गए थे, जो कि आपका 1.5 माह का भी इंपोर्ट कवर नहीं है। अब वो कहते हैं कि 22 अरब डॉलर रिजर्व में छोड़ अच्छा, उसके लिए ऐसा करते हैं, उसके लिए राना साहब आपको भी पता नहीं है और मुझे भी नहीं पता, ऐसा करते हैं माहिर माशियात बुलाते हैं और सारे इदारों को बुलाते हैं, वो बताएंगे कि मकसूद चपरासी के अकाउंट में 5 अरब रुपए हैं या नहीं है। आप कहते हैं नहीं है, इदारे कहते हैं, बैंक कहते हैं, उनको कंप्लीट करने दें। आफ्ताब साहब उनको कंप्लीट करने दें। जी राना साहब, सिर्फ एक प्योरली एक टेक्निकल पॉइंट और मैं स्टेट बैंक फिगर कोट कर रहा हूं, मैं अपने फिगर नहीं कर रहा।
पहला हफ्ता अप्रैल का है, उसमें 10.8 अरब डॉलर स्टेट बैंक के रिजर्व्स में मौजूद थे। ये स्टेट बैंक बताता है आपको, आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका 1.5 माह से का भी इंपोर्ट कवर नहीं है। मिसाल के तौर पे आज हम अनाउंस करते हैं कि इलेक्शन के लिए हम चले जाते हैं, तो जो केयर टेकर हुकूमत है उसके साथ तो IMF डील नहीं करेगी, उसको तो सऊदिया या UAE लोन नहीं देगा। तो आप सोच सकते हैं कि किस किस्म की मईशती तबाही आएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है तो इकोनॉमिकली। राना साहब, मैंने इजहार साहब की तरफ जाना है, लेकिन एक पॉइंट मेरे जहन में आ गया आपने जो बात की उससे, क्या सऊदी अरब या दुबई आपकी गवर्नमेंट को लोन देने के लिए तैयार है? टॉक्स और IMF उनका भी जो है वो जो यानी उन्होंने अपने वो 3 अरब डॉलर जो रखवाए हुए हैं रिजर्व्स के अंदर, उन्होंने वो वापस नहीं मांगे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दे विल बी सक्सेसफुल, और हम इस एक्सटर्नल ये जो चैलेंज है इसको हम अबूर करेंगे और इंशाल्लाह डॉलर वापस आएगा। ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, ये 180 से भी नीचे जाएगा और ये काफी नीचे जाएगा। ठीक है इजहारुल हक साहब, सर इस वक्त जो मुल्क में हम देख रहे हैं जलसों की सियासत, इमरान खान साहब जिस तरह से रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, पावर शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में जाकर, आपकी क्या इत्तलात है, क्या तज्जिया है आपका? क्या ये हुकूमत दबाव में है, प्रेशर में है?